आरपीएससी ने जल्द ही आंसर की जारी कर दी है। पेपर फर्स्ट यानी जीके, जीके का जो पेपर है जिसको हम जीके का पेपर बोलते हैं, तो पेपर फर्स्ट है जो 23 जून 2025 को हुआ, जो काफी चर्चित रहा, उसके आंसर की आ गई है। अब अपने उत्तर मिला लो कि आपके कितने प्रश्न है वो सही है। आरपीएससी द्वारा आंसर की जा रही है। कुछ उत्तरों, कुछ जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो पहले वाले जैसे किसी ने कुछ बताए किसी ने कुछ बताए, तो वो जो है वो अब आरपीएससी वाले माने जाएंगे। और फिर हमें ये देखना है कि कितने प्रश्न डिलीट हो सकते हैं या क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न फटाफट मिला लो, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। तो ये देखिए पहला है, इसमें तीसरा उत्तर है ए, बी और सी। ये पहला उत्तर। पहला उत्तर है रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट दक्षिण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। फिर देखो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। तो इसमें पहला है बाबूजी। यही प्रश्न सबसे सरल था जो सबको आ रहा था। किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राज प्रासाद सबसे नीचे भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया, यानी प्रश्न संख्या 3, तो कुंभलगढ़ का किला। उसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 4, गोविंदगिरी और उनके भक्त आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है। तो इसमें कथन है वो सही नहीं है बी और डी, बी और डी, यानी पहला उत्तर होगा बी और डी। इसके बाद में अगला देखो उत्तरी तो हमें जानने हैं, और ये काफी विवादास्पद रहा कि हम 30 का आंकड़ा छू पाते हैं या नहीं पाते हैं। ये आज एकदम से क्लियर हो जाएगा। और फिर देखिए दो 5 का प्रश्न है, तो 5 का प्रश्न है पतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को कहा जाता था राजपुरुष। ये राजपुरुष है। महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे। तो ये नागदा, कालोडा, मालाखेड़ा और भीमाना ये है। पहले अलग भी बताते रहे हैं। फिर इसके बाद में देखो 7 का प्रश्न, 7 का प्रश्न देखिए, अब कोई संशय नहीं रह गया मेरी समझ में, और एक भी प्रश्न है वो डिलीट आरपीएससी ने नहीं किया है। तो इसमें देखिए आप 1857 के प्रथम सल्तनत संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा असत्य है। तो इसमें दूसरा असत्य है, पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षा के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली। फिर 8 का प्रश्न देखो, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंबोर में स्थापित किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये प्रश्न है। फिर उसके बाद में 8 के बाद में देखो 9 का प्रश्न, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया। तो इसमें ए, सी और डी है, डूंगरपुर नहीं है, ये डूंगरपुर नहीं है, ए, सी और डी। तो ए, सी, डी है वो इसमें है 2 नंबर। इसमें उत्तर कितने नंबर होगा, 2 नंबर होगा। तसल्ली से मिला लें, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर जो हो गया वो हो गया। कईयों को बहुत हड़बड़ाहट रहती है और पता नहीं क्या मेरे कितने 29-30 वाले हैं वो थोड़े दिल सहम करके बैठे कि क्या होता है उनके। और कमेंट जरूर करें कि कितने सही हुए, क्या सही हुआ क्या बताया वो बात छोड़ दो, अब यही माने जाएंगे चाहे कुछ भी हो। लेकिन आप जो है वो कमेंट जरूर करें कि मेरे इतने सही हो गए हैं, मेरे 30 सही हो गए हैं। फिर ये देखो 10 का प्रश्न, गुप्त वास्तुकाल के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। भूमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया। तो गिद्धौर के राजा पूरनमल, गिद्धौर के राजा पूरनमल। फिर इसके बाद में देखो 12 का प्रश्न, अनहैप्पी इंडिया, ये भी सरल था प्रश्न, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। फिर देखो 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। यानी 13 का प्रश्न है कैप्टन मोंकमेंसन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है। आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो ये बरोर, ये बरोर नहीं है। उसके बाद में देखो 15 का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये देखिए आप द नादर्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये नहीं लिखा गया। उसके बाद में देखो 16 का प्रश्न, 16 का प्रश्न है वो गणित का आ गया है। तो गणित में देखो 16 का प्रश्न है, प्रश्न आप मिला लीजिए अपने पेपर में। देखो कईयों को जो है ना वो अपने पेपर से नहीं मिलाना है, पहले मास्टर पेपर है
और अपने पेपर से तो आप उत्तर और ये पूरे जानने चाहिए आपको, विकल्प भी कुछ चेंज है तो उसमें 1 2 3 से आपका काम नहीं चलेगा, बल्कि आप पूरा प्रश्न है वो पढ़े और उसका विकल्प पढ़े। और इसमें मास्टर पेपर दिया हुआ है जो जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, उसमें आप मास्टर पेपर है वो लेकर के और उसके अकॉर्डिंग ये उत्तर है, आपके प्रश्न आपका जो प्रश्न पत्र है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसमें इसके अनुसार आप देखें तो 16 में ये देखो √2 ये 16 में होगा। एक सफेद रंग के घन की सभी सतहों लाल रंग दिया जाता है, अब इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है, कितने घनों के 2 सतहें लाल रंग की हैं तो 36 की हैं। ये देखो 17 में 36 4 नंबर। और फिर देखो यदि एक निश्चित कूट भाषा में, तो यह प्रश्न है वो पढ़ लेना, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये 3 नंबर है EHMTAMSCAIT। और फिर है 19 का प्रश्न, तो 19 का प्रश्न है इसमें 216 इकाई आराम से मिलवा लो, अपने घर के सदस्य से मिलवाए पेपर। और फिर देखो 20 का प्रश्न, तो 20 का प्रश्न है वो देख लीजिए आप 12 सेंटीमीटर, 3 में ये 12 सेंटीमीटर होगा 20 का प्रश्न। फिर इसके बाद में देखो 21 का प्रश्न, तो 21 का प्रश्न है इसमें देखो आप कि 21 के प्रश्न में 2 उत्तर है, यानी ये। फिर है 22 का प्रश्न है, तो 22 का प्रश्न है ए का माध्य माध्यिका और बहुलक बराबर है, ये 3 नंबर। और उसके बाद में देखिए आप 23 का प्रश्न, एक ठोस धातु के बेलन, 23 का प्रश्न देखिए, तो 23 का प्रश्न है इसमें 2 सेंटीमीटर, 2 वाले जीत में रहे। फिर है 24 का प्रश्न बहुपद, तो a बराबर 0 ये 2 नंबर और b बराबर -6। फिर है 25 का प्रश्न, 25 का प्रश्न देखो, 25 का प्रश्न है इसमें उत्तर है 17, उत्तर है वो 17 है। फिर ये अपने वाले आ गए, मैं तो इनके ही बस ये 10 प्रश्न 2 है वो बताए थे मैंने आपको। हाँ, तो इसमें देखिए सही विलोम शब्द युग में तो कहीं कोई गलती इन्होंने आरपीएससी ने नहीं की है, एक भी इस तरह का नहीं है। संकीर्ण विस्तीर्ण है, अनिय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, पाणिनीय नहीं है। ऐसे देखो आप 28 का प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो ये इसमें आप देखो अंतरात्मा अंतर्यामी, अपने आपके विकल्प दूसरे हो सकते हैं, आप जो है ना वो ये प्रश्न का जो विकल्प है ना वो ध्यान से सुन ले। फिर 29 का देखो कॉन्स्टिट्यूएंट संगठन, ये संगठक होता 29 में 1। फिर देखो 30 का प्रश्न है, 30 का प्रश्न है त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है, तो पहला ही है षडानन, ये षट जोड़ आनन होता। और इसके बाद में देखो आप प्रश्न संख्या 31, 30 तक हो गए ना, 31 में इंग्लिश का आ गया, तो दायित्व से मुक्ति, इसमें दायित्व से मुक्ति, लायबिलिटी से प्रश्न सही हो रहा था। सेलेक्ट ए सुटेबल डिटर्मिनर, तो इसमें पहला है ऑल, टू ऑल कैंडिडेट्स। और फिर देखिए आप 33 का प्रश्न, ज्यादा उतावलेपन होने की जरूरत नहीं, आराम से मिला लो। और सेलेक्ट द करेक्ट, 33 का देखो टर्न्ड वेंट, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। और 34 का प्रश्न देखो अलोंग ऑफ। और फिर देखिए आप 35 का प्रश्न, तो 35 का प्रश्न जो चूज द करेक्ट एंटोनीज ऑफ ऑब्ट्यूज, ये इंटेलिजेंट है ही, इंटेलिजेंट। और फिर इसके बाद में ये 35 का प्रश्न हिंदी इंग्लिश के दोनों हो गए। फिर इसमें देखो 36 का प्रश्न, 36 का प्रश्न देखो राजस्थान बजट वाला प्रश्न है, ये राजस्थान बजट वाला। और इसमें ये 2 नंबर होगा 10 गीगावाट। और उसके बाद में 37 का प्रश्न है आजू गुज्जा वाला प्रश्न है, तो इसमें केवल एक सही मानना है, केवल एक, ये सही मानना है। इसमें आगे देखिए आप उत्तर भी एक है, ये देखो केवल एक,
ये उत्तर 2 है। दोबारा देख लीजिए आप, इसमें केवल 1 वाला 37 का, तो ये उत्तर है। और फिर है 38 का प्रश्न, वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्यों को न्यूरोडीजेनरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझाने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया है? तो ये अमित मिश्रा को दिया गया है। ये अमित मिश्रा, अपने उत्तर अब तक ठीक हो रहे हैं। 39 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये 39 का है। और इसमें मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करंदीकर ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO का कार्यभार संभाला। यानी 39 का प्रश्न है, उसमें हमें देखना है। तो इसमें ये सही नहीं है, बल्कि दूसरा सही है। ये ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये जो है वो सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, केवल 2, ये तीसरे नंबर वाला है। इसके बाद में देखो 40 का प्रश्न देखिए, 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई। इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो ये 40 में देखो आप, इसमें तीनों कथन है वो सत्य हैं, तीनों कथन है वो सत्य हैं। ये देखिए आप, 3 कथन है दिए हुए हैं, पढ़ लेना, और तीनों ही सत्य हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो आप, 4 नंबर वाला विकल्प होगा, तीनों कथन सत्य हैं। इसके बाद में देखो आप 41, तो 41 है, ये प्रश्न सरल था, यानी हमें आ रहा था, हमारे अनुसार था मतलब प्रश्न। तो ये देखिए आप, मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला गई? तो ये मार्क कार्नी, ये होगा चौथा। फिर देखो 42, कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करेड़ो, यह दोनों ही गलत ही, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसमें 3 नंबर उत्तर होगा, न तो 1 और ना ही 2 सही है। फिर इसके बाद में देखो आप 43 का देखो आप, केंद्रीय बजट 2025 में परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में है, तो इसमें केवल कथन ए ही सही है। यानी ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की। तो इसमें केवल कथन ए ही सही है, कथन ए। और ये देखिए, जहां तक डिलीट होने की बात है, कोई भी प्रश्न RPSC ने डिलीट नहीं किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में देखेंगे कि इसमें कितने प्रश्न हैं वो डिलीट हो सकते हैं, ये बाद में जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी समीक्षा के आधार पर ही होगा। और मैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश में आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं होगा, 10 के 10 प्रश्न है वो सही है बिल्कुल। और ये देखिए आप 44, ये 43 हमने ले लिया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, तो पहला और दूसरा है वो सही नहीं है। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स वाला, एक स्नो लेपर्ड वाला, केवल ये दोनों जो हैं वो केवल 1 और 2, इसमें केवल 1 और 2, ये सही नहीं है। इसका मतलब ये तो है गलत, और ये है केवल तीसरा है वो सही। ठीक है, फिर देखो 45 का प्रश्न देखो, आराम से मिला लो आंसर की। राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनवाने की घोषणा की? तो जैसलमेर में, ये जैसलमेर। एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है तो कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है, इस गति में कौन सी राशियां अचर होंगी? यानी 46 वाला, तो केवल गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा। फिर इसके बाद में देखो आप प्रश्न संख्या 47 में देखो, जब हार्मोन एड्रिनलिन स्रावित होता है तब, इसमें देखो पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है, पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है। 48 का प्रश्न देखो आप, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी 4 नंबर अभिक्रिया का। 48 तक हो गए हैं। फिर देखो 49 का प्रश्न,
मैं आपको उत्तर ही बता रहा हूँ, उत्तर मिला ले और जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़कर वहां आप ये उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। 39 पर देखो, 49 का नहीं, कोर कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है, तो ये सुबेरिन है, ये सुबेरिन। और फिर देखिए आप 50 का प्रश्न देखो, 50 में T1 इज इक्वल टू T2, ये देखिए, यानी 4 नंबर सही है। साइंस के प्रश्न भी ऐसे पूछ ली, T1 T2। इसके बाद में ये प्रश्न संख्या 51 का प्रश्न देखिए आप, यानी 51 का प्रश्न देखें तो 51 का प्रश्न है, इसमें देखो आप, ये अनुच्छेद वाला है, पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है। तो ये देखिए आप, सूची 1 326 27 28 29 ये दे रखे हैं। तो इसमें देखिए आप कि इसको सुमेलित करने के लिए ए में 3, यानी आगे जो है ना वो आपको उत्तर देखना पड़ेगा, ए में 3, यानी इसमें आप आसानी से देख करके आराम से मिला लें, ये 2 नंबर उत्तर है वो सही होगा, A3 B1 और C4 और D2, यानी इसमें ये 2 नंबर है। तो इसको ढंग से मिला लें अपने पेपर में देख करके और प्रश्न को ध्यान से देख लें। फिर है 52 में 361 2, फिर उसके बाद में देखो 53 का देखो, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये 53 का है। तो इसमें दोनों सही है, विचार कर लियो आप, 1 और 2 दोनों सही है। ये 53 का प्रश्न है। 54 में 145 4 है, ये देखो आप, तो उत्तर तो वैसे ही याद रह गए होंगे। 55 में देखो, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता, इस प्रश्न में थोड़ा चेंज हुआ है। तो इसमें देखो 4, 55 में 4 केवल 1, यानी केवल यही सही है, वैसे भी सही है ये। और ये देखो पहले 1 और 2 बता दिया था, तो वो आप ध्यान में रख लें, इसमें केवल 1 होगा, यानी 4 नंबर उत्तर मानना है आरपीएससी ने, तो एक्सपर्ट ही बता सकेंगे कि क्या है। और उसके बाद में देखिए आप यहाँ 56 का प्रश्न, 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है, तो ये बूंदी से नहीं गुजरती, ये बूंदी से नहीं गुजरती है। इसमें भी थोड़ा वो रहा, कोई बूंदी बता रहा था, कोई झालावाड़ बता रहा था, तो ये बूंदी है। राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व था, तो ये देखिए आप 92.66 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर पर। और उसके बाद में देखो 58, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, तो इसमें ये सुमेलित है, ये प्रश्न भी हमारा ठीक था, यानी ये हमें आ रहा था। तो इसमें देखिए 58 में 3 नंबर सही है, 58 में 3 नंबर, ए में 3, 58 में 3 नंबर, एक से ही प्रश्न हो रहा है। फिर देखो 59 देखिए, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, और ये CBDA, यानी CBDA। उसके बाद में देखो 60 का प्रश्न देखिए आप, तो 60 का प्रश्न है, इसमें सीधा था, कौन सा कथन सही नहीं है, तो पश्चिमी देशांतर नहीं है, ये पूर्वी देशांतर उस समय आपको बताया था, तो ये इसमें 1 नंबर हो जाएगा। फिर है, कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है, ये भी थोड़ा हमें आ रहा था प्रश्न, जमुनापुरी और मालवी, अब तो सारे ही आ रहे हैं, कहोगे कि सर सारे ही आ रहे हैं अब तो, ठीक है ना। और 62, तो 62 वाला भी प्रश्न ठीक था, +35, यानी 1 नंबर उत्तर होगा। राजस्थान में रबी फसल गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम था, इसमें काफी कंफ्यूज थे लोग, और ये उत्तर अब स्पष्ट हो गया है, हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, यानी हनुमानगढ़ ही है पहला, गंगानगर नहीं है। फिर 64, इसमें देखिए प्रश्न देखिए 64 का,
तो 64 का प्रश्न आप देख लें। ये देखो, खनिज खनन क्षेत्र युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये लोहायस के नाथ की नेरी, ये भी ठीक था। सूची 1 और 2 को सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें भी ए में 1 यानी कोटा से उत्तर सही हो रहा था, श्री राम सीमेंट कोटा ये, और इससे संबंधित ये है। तो ये देखिए आप, इसमें उत्तर है वो 3 नंबर, ए में 1, ए में 1, ए में 1 में ही है उत्तर प्रश्न हो सकता था। फिर है 66, तो ये देखो आप, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही नहीं है? लेकिन इससे पहले एक 66 का देखिए आप, 66 का छोड़ दिया था हमने। ये देखो आप, जिया ने एक दुर्घटना में, जिया भी प्रसिद्ध हो गई पेपर में, तो ये तादात्मीकरण, ये भी ठीक है प्रश्न। और फिर देखो 67 का देखो आप, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? नहीं है का उत्तर आपको ध्यान में रखना है, कौन से हैं वो सही नहीं है। तो इसमें ए और ब दोनों ही सही नहीं है, ये दो सही नहीं है, ए एवं ब, ये देखो ए एवं ब। और उसके बाद में फिर है 68 यानी 68 का प्रश्न, 68 का प्रश्न देखो, शैक्षिक प्रबंधन के आधार पर कार्यों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। जल्दबाजी में कुछ क्या है कि उस समय वैसे भी हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अब उत्तर तो यही माने जाएंगे, ये आपके अनुसार आप कर लें। तो इसमें 68 में ए में 3, ये देखो आप, तीसरे नंबर वाला सही होगा, ए में 3। उसके बाद में देखिए आप 69 में देखिए आप 69 है, इसमें देखो आप निःशुल्क और यानी आरटी से संबंधित है, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य, ये भी सबको आ रहा था, इसके कारण तो थोड़े बहुत हम ठीक रहे। तो एक अध्यक्ष और 14 सदस्य, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य। फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नामों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें 4 नंबर उत्तर होगा, उत्तर है वो अपने आप अध्याय मिला लिए, वैसे फैक्ट प्रश्न है, तो इसमें 4 नंबर, ये 4 नंबर, यानी ए में 3, ब में 2, स में 5, द में 4। फिर ये देखिए आप 71 का प्रश्न, 71 आरपी सिंह जो उत्तर माने वही मैं आपको बता रहा हूँ, और किसी भी प्रश्न है उसको डिलीट नहीं मारा है। कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? 71, तो ए ब एवं स, ए ब एवं स, तो ये 4 नंबर, ए ब और स तीनों होंगे। फिर 72, तो ये जनतंत्रीय शैली, ये सबको आ रहा था, जनतंत्रीय शैली है, जनतंत्रीय शैली, ये 72 में 2 हो गया। फिर 73 है, इसमें कईयों की थोड़ी दिक्कत हुई है। तो ये देखिए SCERT के नेतृत्व में डाइट एवं अन्य संस्थाओं द्वारा, तो ये SCERT के नेतृत्व में डाइट एवं अन्य संस्थाओं द्वारा, ये देखो 74 है, आराम से मिला लो और कोई बात नहीं है, परीक्षाएं होती रहती हैं, कोई अंतिम परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा नहीं है, एक हादसा के रूप में हम इसको मान सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है। जिला एवं यानी डाइट के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना व शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है 74 में? तो राजस्थान राज्य शैक्षिक, ये भी सही था, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। और फिर है 75 का प्रश्न, लास्ट प्रश्न देख लीजिए और अपने उत्तर मिला लीजिए और कमेंट जरूर करें कि कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो 75 है, इसमें मानसिक विन्यास का नियम, मानसिक विन्यास का नियम। तो ये 75 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब आरपीएससी के अनुसार कोई भी प्रश्न है वो डिलीट नहीं हुआ है, अगर इसमें कोई भी संभावना या इस तरह की बनेगी तो विशेषज्ञों की राय लेकर के ऐसा किया जाएगा, लेकिन मुझे भी संभावना कम लगती है क्योंकि मैं तो हिंदी और इंग्लिश के बारे में कन्फर्म हूँ कि 10 प्रश्न है उनमें कि कोई भी प्रश्न है वो डिलीट होने लायक नहीं है, 10 के 10 हैं वो सही हैं। तो आपने अपने उत्तर मिला लिए होंगे और निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस रेंज में नहीं आ रहे हैं, अगर आप 40%
यानी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तैयारी जारी रखें। फर्स्ट गेट की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है और सेकंड गेट की वैकेंसी आपके सामने है, थर्ड गेट की वैकेंसी आपके सामने है। बहुत सारी संभावनाएं, अगर हम हैं तो सब कुछ संभव है। तो आप निराश होने की जरूरत नहीं है और नए घर वालों को निराश होने की जरूरत है, अभिभावकों को निराश न होने दें। ये पेपर ही ऐसा था, इसलिए इनको दोष न दें, चाहे कितने ही कम हो। और फिर एक भी कम रह जाए तो चाहे 10 कम रह जाओ, चाहे 20 कम रह जाओ, उससे कोई बात नहीं है। और इससे अपनी योग्यता का आकलन है वो न करें, निराश नहीं हो, डिमोरलाइज नहीं हो, स्ट्रेस में न आए और आप अपने इष्ट देव का ध्यान करके दोबारा तैयारी में लग जाएं। ये हमारा काम है, यही तो गीता का ज्ञान है। थैंक यू वेरी मच।